नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड में जब परीक्षा का माहौल बनने वाला होता है उसके पहले एक बार जांच की मांग उठती है, क्योंकि यहाँ घोटाला ही तरह तरह का हो जाता है। इन दिनों झारखंड में पीजीटी के जो अभ्यर्थी हैं वो आंदोलनरत हैं। इधर मुख्यमंत्री का संदेश है एक कि हम परीक्षा लेने वाले हैं। चंपई सोरेन जी ने उधर कह दिया है कि उनके बहुत अफसोस हो रहा है कि वो पीजीटी का नियुक्ति पत्र नहीं दे पाए, वो दे देते तो उन्हें बेहतर होता। हालांकि उनका कार्यकाल काफी अच्छा रहा, लेकिन वो नहीं दे पाए। तो चंपई सोरेन जी पर भी आज विश्लेषण करेंगे, हेमंत सोरेन जी पर भी विश्लेषण करेंगे और ये बताएंगे कि आज राष्ट्रीय मुद्दा क्यों बना पीजीटी जांच, और इस समय में जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी को क्या करना चाहिए। हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट क्या होगा, जेएसएससी सीजीएल या एक्साइज वाले लोग हों, जेएसएससी के तमाम परीक्षा के लोग हों, या जेपीएससी वाले जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उनको अब क्या करना चाहिए। देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत सारी वीडियो इस समय में आती हैं, क्लास होगा, परीक्षा होगा, नहीं होगा, आप सभी को लेकर बहुत दिक्कत में रहते हैं। हमारा विश्लेषण सीधा होता है। पहली चीज, हमारे किसी भी शो में आपको क्लास खरीदने के लिए नहीं बोला जाता, आपने देखा होगा। इसके बावजूद अगर 2-3 लोग भी निगेटिव सोच लेते हैं, लेकिन हमें देखते हैं बहुत लोग ये कहते हैं कि देखते आप ही को हैं ये लोग। और विश्लेषण जो होता है वो आपके फायदे के लिए होता है हमेशा। हमारा दूसरा चैनल VIS है, जिसमें जो झारखंड जी के सीरीज 2 जो था हमारा, जिसमें हम लोग लोकेलिटी पर जाकर के अलग चीजों को बताते थे, एक बार फिर से वो शुरू हो रहा है। आपके क्षेत्र में भी हमारे आपसे भी बात होगी, तमाम चीजों की आज जानकारी देंगे, लेकिन एक छोटा सा आह्वान करेंगे और उसके बाद हम विश्लेषण करेंगे बाकी चीजों का। जो बच्चे जेएसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं वो इस असमंजस में डूबे हैं कि परीक्षा कब होगा, एजेंसी कौन आई, होगा नहीं होगा, लेकिन परीक्षा होगा तो पारदर्शी होगा, ये इंपॉर्टेंट है। और आपको ये भी समझना होगा कि जेएसएससी एग्जाम अगर होता है तो उसमें ये ध्यान रखना होगा कि एग्जाम निश्चित रूप से सभी एग्जाम पारदर्शी हो। तो कैसे करेंगे, मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि पीजीटी के स्टूडेंट जो इस समय राजभवन के सामने लगभग 22 दिनों से धरना दे रहे हैं शांतिपूर्वक, उनकी डिमांड है कि सीबीआई जांच हो, और सीबीआई जांच वो करवाना चाह रहे। बीजेपी से लेकर पूरा हमलावर है। आपने देखा होगा कि बीजेपी के तमाम नेता ट्वीट कर रहे हैं और ये जानकारी दे रहे हैं कि कैसे कैसे घोटाले हुए हैं। चुनाव का वक्त है, घोटाले की जब जिक्र होगी तो सीबीआई जांच हो जाएगा तो बेहतर होगा, क्योंकि सीबीआई जांच अगर हो जाता है तो जेएसएससी सीजीएल का फेयर होने का उम्मीद होगा। अब आप बोलिएगा सर हमको इससे क्या लेना देना है पीजीटी से। पीजीटी के धरना स्थल पर हमारे विचार से सभी लोगों को साथ देना चाहिए। पीजीटी के स्टूडेंट को सभी लोग सामने आए, उनके साथ बैठे, वहां जाकर के उनको सपोर्ट करें। अगर पीजीटी के स्टूडेंट को सपोर्ट मिलेगा, राष्ट्रीय न्यूज चैनल में ये चीजें आ गई हैं, तो हमें लगता है कि सीबीआई जांच हो जाएगी। क्योंकि सीबीआई जांच के लिए राज्य के मंत्रिमंडल की हरी झंडी मिलने जरूरी है, और इस समय में मंत्रिमंडल का बागडोर हेमंत सोरेन जी के पास है, न कि चंपई सोरेन जी के पास है। हेमंत सोरेन जी ही चाहेंगे तो सीबीआई जांच होगी। और इसके लिए जिस प्रकार से राहुल गांधी ने नीट परीक्षा को लेकर राष्ट्रीय कैंपेन चलाया था, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने एक मुद्दा को संसद में उठाया था, और आज कांग्रेस यहाँ पर चुप है। कांग्रेस को भी इस टकाटक चीजों का जवाब देना चाहिए, टकाटक और खटाखट, कि वो चुप क्यों है, वो सामने आके क्यों नहीं बोल रही है कि झारखंड के सभी एग्जाम पर हम सीबीआई जांच करवा लेंगे। अब आप बोलेंगे कि ये तो बीजेपी के साइड से बोल रहे हैं। आपको याद होगा कि रघुवर दास के समय में भी हम लोग ये आवाज उठाए थे जहां जहां पर उन्होंने गलतियां किया था, और आज भी जब जब सरकार अच्छा करती है हम उनका सपोर्ट करते हैं। हमारा सारा वीडियो आप देखेंगे, और इस चैनल पर सिर्फ विश्लेषण, न्यूज का गहराई बताते हैं और सच बताते हैं, और VIS चैनल पर पढ़ाई की चीजें होती हैं। तो इस चैनल के अलावा दूसरे चैनल पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हाँ, ये हमारा कमिटमेंट है आपसे कि ऑनलाइन में कभी कोई कोर्स की हम जानकारी आपको ना तो देंगे और ना बोलेंगे कि आप हमारा ये कोर्स खरीद लीजिए, जबकि हमारा भी ऐप है, हमारे यहाँ भी ऑनलाइन क्लासेस होती है, लेकिन हमने कभी भी यूट्यूब पर आकर के इसकी जानकारी आपको नहीं दी होगी। अब आपको जानकारी दे दें कि क्यों जरूरी है सीबीआई जांच। अगर सीबीआई जांच होता है
तो ये जांच होने से एक प्रकार से आपको लाभ होगा, क्योंकि जो एग्जाम होगा आने वाले समय में वो एग्जाम फेयर हो, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। अगर जिस प्रकार से पीजीटी में सीट भेज दिया गया, 2-3 सेंटर से रिजल्ट आ गया, ये ऑफलाइन में भी तो हो सकता है कि एक ही सेंटर से सारा कुछ हो जाए। और याद कीजिए जेपीएससी पीटी जो हुआ था, उसके बाद 6 जेपीएससी के समय में, 7 जेपीएससी के समय में कैसे कारनामे हुए थे सीरियल वाइज, तो वो चीजें फिर से नहीं हो, इसके लिए आपको सीबीआई जांच के लिए थोड़ा मोरल सपोर्ट। पीजीटी, आपको ये नहीं सोचना है कि पीजीटी में हमारा तो कुछ लेना देना नहीं है, हम इसके स्टूडेंट नहीं है, और ना ही हम कोई आंदोलन के लिए बोल रहे हैं। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि पीजीटी के जो विद्यार्थी इतने दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं राजभवन के सामने, उनको समर्थन देना चाहिए। उनके साथ इस समय में सारे लोगों को खड़ा होना चाहिए, और उनके पास उनको लगना चाहिए कि चाहे आप सीजीएल की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, चाहे वो आप एक्साइज की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, अगर आप उस धरना स्थल पर जाकर उनके साथ आधा घंटा बैठेंगे तो इसका निश्चित रूप से लाभ दिखेगा आपको। और स्टूडेंट के भी दिमाग में जाएगा कि ये चलो इतना तो किए ये लोग कि कम से कम सारे स्टूडेंट एकजुट है। सरकार पर प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशर इतना बड़ा होगा कि उस वक्त में सरकार को सीबीआई जांच करवानी पड़ जाएगी। चूंकि अब राष्ट्रीय न्यूज में आ गया है, तो संसद में भी ये मामला को उठा देना चाहिए था, और इससे लाभ हो जाता कि जब बीजेपी जो बैकफुट पर नीट पर थी, अब वो फ्रंट फुट पे खेल रही है यहाँ पर। और झारखंड का जब नाम जुड़ गया, जब लोग गिरफ्तार हो गए, और उससे जो लाभार्थी हैं उसकी सूची भी आ गई है कि नीट पेपर से लाभार्थी कौन थे। धनबाद से गिरफ्तारी हो गई, हजारीबाग से हो गई, रांची से होने वाली है। आप समझ जाइए कि कितने किरदार झारखंड में भी है। हम ये नहीं बोलते कि झारखंड से ही हुआ है, इसके लिंक बिहार तक है, गुजरात तक है, पूरे देश में हो सकता है। लेकिन इस समय विधानसभा चुनाव है और सरकार के ऊपर प्रेशर है, और सरकार के ऊपर जब प्रेशर पड़ेगा तो वो सीबीआई जांच के लिए हरी झंडी दे देगी, और सिर्फ हरी झंडी मिलने से ही आपको फायदा हो जाएगा, और जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा जो है वो सही तरीके से हो जाएगी। हेमंत सोरेन जी का पूरा संदेश 11 मिनट का था, चर्चा में आ गया, और अभी तक में मतलब आप 48 घंटे में इस संदेश को अगर देखेंगे, 48 घंटे भी अभी नहीं हुए, 48 घंटे में भी इसे 2.5 लाख लोगों ने देख लिया है ट्विटर में इस संदेश को, जो 11 मिनट का है। हम इसलिए उस संदेश की निचोड़ बता रहे, 11 मिनट को भाषण आपको नहीं सुनवा रहे। 11 मिनट में उन्होंने सेंटिमेंटल बातें की, उन्होंने ये बोला कि कैसे राज्य को आगे लेकर के जाएंगे, कैसे युवाओं का दर्द जो है वो समझ रहे हैं, युवाओं को नौकरी देंगे, और युवा की नौकरी जो होगी वो बहुत ज़रूरी है इस राज्य में। उन्होंने ये भी कहा कि हम ये चाहते हैं कि हमारे राज्य में एक भी युवा बेरोजगार नहीं बैठे, सारे लोगों को रोजगार देंगे। हमने जो एक्साइज पर जो रिपोर्ट दिखाई थी, पहला जो हमने खुलासा किया था कि टेक्नोलॉजी के चक्कर में ये दिक्कत हो रही है दौड़ में, वो ऑलमोस्ट सही निकला। अब सारे लोग इसको मान रहे हैं। शुरू में तो लोग इसको विश्वास नहीं कर रहे थे, बहुत से लोगों ने ये बोल भी दिया था कि ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन वही चीज़ बहुत सारे लोगों ने अब मानना शुरू कर दिया है कि ये सही है, और यही जो टेक्नोलॉजी है उसमें दौड़ को लेकर के झारखंड सरकार फिलहाल कुछ भी नहीं कर पाई है। इसी प्रकार से जेएसएससी सीजीएल को लेकर सरकार ठीक है अपनी तैयारी कर रही है, अंदर अंदर एजेंसी है, एजेंसी का नाम जो सामने आ रहा है वो बहुत चौंकाने वाला है। फिलहाल हम उस पर कोई खुलासा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सारे इनपुट हमारे पास है, एजेंसी के खिलाफ कौन कौन सी शिकायत है वो भी हमारे पास है। तो थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा उन पूरी चीज़ों को, सच्चाई को सामने लाने में, बट आपको हमारे ऊपर भरोसा रखना है, और हम इसी चीज़ को बता रहे हैं कि सब कुछ फेयर हो। इसके लिए सीबीआई का एक बार एंट्री जरूरी हो जाता है, और एक बार एंट्री होगा तो एसआईटी जांच जो है वो रुकेगी, सीबीआई जांच हो जाएगा, जैसे सीजीएल जो पूर्व में हुआ था। तो कई किरदार आ जाएंगे। देखिए, एक व्यक्ति जब पकड़ा जाता है तो उसके कई किरदार होते हैं, कई जगह पर उसके लिंक होते हैं, और ये तमाम चीजें जो है झारखंड में देखने को मिलती हैं। इसलिए जरूरी है 2 चीज आपको करना है। पहला, जेएसएससी सीजीएल और जेएसएससी से जुड़े हुए तमाम स्टूडेंट, चाहे वो दौड़ के लिए क्यों ना तैयारी कर रहे हो, चाहे वो पीटी के लिए क्यों ना तैयारी कर रहे हो, उनको इस समय में पीजीटी स्टूडेंट्स का मोरल सपोर्ट करना चाहिए, उनके धरना स्थल पर जाना चाहिए, और उनको जाकर के बधाई देना चाहिए कि वो इतना लंबा आंदोलन चलाए शांतिपूर्वक गांधी जी के तर्ज पर, और आज
ये राष्ट्रीय मुद्दा में चला गया है। इससे ये भी सीख मिलती है कि अगर आंदोलन को करने वाले लोगों के अंदर अगर जुनून हो, स्वार्थ को अलग रखकर वो जुनून के साथ अगर आंदोलन करें और उन्हें क्या गोल प्राप्त करना है, ये चीज को अगर सामने रख करके वो सिर्फ इस पर फोकस करे कि हम आंदोलन कर रहे हैं, इसमें हम वाहवाही नहीं ले रहे, हम आंदोलन में आए हैं, तो संभवतः आंदोलन सक्सेस हो जाता है। तो अब से एक ये भी चीज की जानकारी स्टूडेंट्स को होगी कि आने वाले समय में जब आप आंदोलन करें तो इसी प्रकार की व्यवस्था हो। कुछ लोग पहले शुरुआत किए, फिर धीरे धीरे कारवां बढ़ा और उसके बाद विपक्षी पार्टी आ गई और आज राष्ट्रीय मुद्दा ये बन गया है, ऑलमोस्ट बन गया है। हम पहले भी इस पर विश्लेषण किए थे, आज फिर से करना जरूरी था। इसलिए आप लोगों को अब चाहिए कि आप किसी भी प्रकार से जी जान से पूरी सीबीआई की जांच के लिए कोशिश करें, क्योंकि ये जरूरी है और यही जरूरी है कि आपका एग्जाम फेयर जाएगा, क्योंकि आप तैयारी करते रह जाते हैं, कोई और लेकर के सीट चला जाता है। तो एक पुराना गाना था कि भंवरे ने खिलाया फूल, फूल तो ले गए राजकुमार। तो तैयारी तो कोई और करता है बट सीट कोई और लेकर के चला जाता है, और ये जो स्थिति है झारखंड में वो बचना चाहिए और तभी जाकर के आपकी मेहनत रंग लाएगी। इसके साथ साथ चंपई सोरेन पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। सरायकेला में तो उनका एक विजेता के जैसा पूरा स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो काम किया है उस पर लोग बहुत खुश थे उनसे, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि उनको इस बात की दर्द है, उनको ये तकलीफ है कि वो जो चाहते थे कि पीजीटी विद्यार्थियों को 1500 लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं दे पाए। मामला हाईकोर्ट में भी है, सीबीआई तक भी जाएगा, उन्हें मतलब इतनी गहराई में भी नहीं पता होगा कि इस पर क्या क्या कुछ हुआ है। लेकिन उनके क्षेत्र में लोग काफ़ी खुश हैं उनसे। लोगों ने कहा कि उन्होंने जितने दिनों का कार्यकाल किया बहुत अच्छा किया, और मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है हेमंत सोरेन जी, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि उनकी जो काम करने की शैली थी उसको आगे बढ़ाएं और इससे उनको निश्चित रूप से बहुत खुशी होगी। तो आपको आज ये बता दें कि झारखंड में कोल्हान का क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस क्षेत्र में बीजेपी पिछले बार हार गई थी तो सरकार नहीं बना पाई। इस बार चंपई सोरेन जी बीच में हट गए, उनके मतदाताओं को इसका अफसोस होगा। लोगों में चिंता है, निराशा है, उनको लग रहा है कि उनके जो टाइगर थे वो टाइगर को अचानक हटाया गया। कोल्हान की जनता क्या सोचती है, हम इस पर भी एक सर्वे लेकर के आ रहे हैं, क्या लोगों के मन में है, और सब कुछ अनकट दिखाते हैं। आपको भी पता होगा कि हमारा इसलिए विश्वास है आपके साथ में और आप हमें इतना महत्व देते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर से कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि तमाम लोगों तक ये बात पहुंच पाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।